शनिवार है। बिहार में आज नीतीश और शरद यादव आमने सामने होंगे। नीतीश और शरद दोनों ने आज अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में नीतीश एनडीए में शामिल होने पर मंथन करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में शरद यादव पर भी फैसला हो सकता है। शरद यादव की जेडीयू से छुट्टी हो सकती है। वहीं शरद यादव पटना में जन अदालत सम्मेलन लगाने वाले हैं और इस सम्मेलन के जरिए शरद यादव अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। खबर है कि शरद गुट पार्टी सिंबल पर भी दावा कर सकता है। नीतीश विरोधी गुट का कहना है कि शरद यादव ही जेडीयू के संस्थापक हैं। तो ये दो गुट जो है वो जेडीयू में बन गए हैं और इन दोनों गुटों की आज ही बैठक है। आज ही ये शायद तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में शरद यादव और उनका गुट जेडीयू में रहेगा नहीं रहेगा, कौन रिटेन करेगा पार्टी और पार्टी सिंबल। लेकिन हर चीज में साथ साथ रहने वाले नीतीश कुमार और शरद यादव में दरअसल ये झगड़ा बढ़ा कहां से, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दे देते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रचना जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। रचना, जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या हुआ क्रमशः। तो लेकिन अपडेट आपको साथ साथ दे देते हैं। आज नीतीश और शरद यादव की अलग अलग बैठक हो रही है। शरद यादव अपने गुट के साथ बैठक करेंगे। जन अदालत सम्मेलन का नाम दे रहे हैं वो इस बैठक को। और एनडीए का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो बैठकर ये मंथन करेगा कि नीतीश और उनके गुट के लोग जो हैं जेडीयू में वो एनडीए में शामिल होंगे कि नहीं। रचना के पास चलते हैं। रचना, क्रमशः क्या क्या हुआ, झगड़ा आखिर बढ़ा क्यों? बिल्कुल मैत्री, जब किसी पार्टी में विचारधारा दो सिरों को नहीं जोड़ती है, दो तरफ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी टूट की कगार पर आ जाती है। जो हुआ जेडीयू के साथ में, क्यों ये झगड़ा बढ़ा वो हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। लालू से नीतीश के अलग होने पर शरद यादव नाराज हो गए। उन्हें ये दूरी पसंद नहीं आई और एनडीए से करीबी उनकी पसंद नहीं आई। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को जनता के साथ धोखा बताया। शरद यादव ने कहा कि आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। शरद ने बिना जानकारी फैसला लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा आपने जानकारी तो ली होती, बिहार की जनता से राय तो ली होती, आपने बस फैसला कर दिया। शरद ने मीडिया में नीतीश के फैसले को गलत भी कहा, साफ तौर पर कहा कि हम उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं, नाराजगी जाहिर की और शरद के बयान को पार्टी लाइन के खिलाफ भी माना नीतीश कुमार ने। जो बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है कि शरद यादव के खिलाफ शायद अब नीतीश कुमार कोई फैसला भी ले ले। शरद को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया, जिससे बहुत बड़ी नाराजगी शरद यादव में हुई। अली अनवर को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। एक के बाद एक नीतीश कुमार के ये फैसले जो कि पार्टी में 2 फूट का कारण बने। संसदीय दल के नेता पद से हटने के बाद शरद ने मोर्चा खोल दिया, जो हमने देखा भी अभी। साझा विरासत बचाओ अभियान जो उन्होंने छेड़ा, उसमें सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करके उन्होंने अब सरकार के खिलाफ जाने की बात कही और साथ ही साथ नीतीश जिस तरह से एनडीए से करीबी बढ़ा रहे हैं और एनडीए के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर नाराजगी शरद यादव को हुई। बिल्कुल, तो क्रमशः ये सारी चीजें थी कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और ये सब तब शुरू हुआ और चरम पे गया जब नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया कि वो अब एनडीए के साथ जाने वाले हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले हैं। एक शाम वो रिजाइन करते हैं और अगली सुबह वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला ले लेते हैं। को देख लिया आपने, समझ लिया क्या जेडीयू टूट जाएगी। आज की बैठक के बाद शायद ये क्लियर हो जाए। क्या नीतीश कुमार शरद यादव को बाहर कर देंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ गए शरद यादव। क्या शरद यादव पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि शरद यादव अभी से पार्टी सिंबल पर अपना हक जता रहे हैं। क्या शरद यादव पार्टी सिंबल पर दावा कर सकते हैं? क्या इसको लेकर अब दूसरी लड़ाई शुरू होगी? बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन झा इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिव पूजन झा, ये बताइए, दोनों गुटों की आज ही बैठक होने वाली है। दोनों मीटिंग्स में बहुत अहम मुद्दों पर निर्णय होने वाले हैं। सबसे पहले तो नजर होगी जाहिर सी बात पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है जेडीयू की, उस पर कि आखिर नीतीश कुमार वाकई क्या ले लेंगे निर्णय शरद यादव के खिलाफ।
देखिए, पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उससे कम से कम इतना तो साफ है कि अभी नरम रुख कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने रख रखा है, या नीतीश कुमार के पूरे खेमे ने शरद यादव को लेकर के बयानबाजी तो जरूर हुई लेकिन रुख अभी भी नरम है। थोड़ी देर पहले ही केसी त्यागी जी का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि दरवाजे अब भी खुले हुए हैं शरद यादव के लिए और उन्हें इनवाइट दिया गया था इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तकरीबन तमाम नेता, एक दो नेताओं को छोड़ करके तमाम दूसरे नेता नीतीश के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, नीतीश के साथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं। इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि एनडीए के पाले में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शरद यादव अब से कुछ देर में ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक जन अदालत में जो है अपनी बातों को रखेंगे और तकरीबन 3:30 बजे हम उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अपना पक्ष रखेंगे तमाम काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके सामने। लेकिन पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उससे यही पता लग रहा है कि अभी फिलहाल चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर के होनी है कि एनडीए में शामिल हुआ जाए या नहीं हुआ जाए। पहला सवाल है जिस पर मंथन होगा कि एनडीए में अब शामिल होगा जेडीयू या नहीं होगा। उसके बाद जाहिर तौर पर शरद यादव पे बातें होंगी, उन पर डिस्कशन होगा, हो सकता है कोई फैसला भी हो। शाम होने तक ये शायद क्लियर हो जाएगा कि दोनों ही गुटों का क्या रुख है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपूजन झा पूरी जानकारी के लिए। और